हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 यानी सूक्ष्म जीव का हम लोग यहाँ पे नोट्स टाइप क्वेश्चन जो जितना बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट समझने और पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीव हमारा मित्र है कैसे, यानी सूक्ष्म जीव हम लोगों को दोस्त के समान है, वो कैसे है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे बहुत सारा ऐसा जीव होता है, मतलब सूक्ष्म जीव होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे दही, केक, ब्रेड, इडली, ये सब में बनाने के लिए हम लोगों का सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ ही हम लोग पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, जैविक खाद निर्माण के लिए, यानी वो जो केंचुआ होता है उसके द्वारा जो खाद निकलता है, ठीक, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखे क्या है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि को बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए तथा जैविक खाद के निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है तथा कुछ दवाई बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारा क्या है, एक मित्र है। ठीक, यानी बहुत सारा यूज होता है सूक्ष्म जीव का। जैसे अगर यदि खाद बनाना होता है, घरेलू जैविक खाद, जो हम लोगों का कुछ भी मतलब हम लोगों के खेतों के लिए बहुत ही लाभ फायदेमंद होता है। ठीक, तो उसका निर्माण हम लोग यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के द्वारा करते हैं। दही जो होता है वो भी आपका क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ऐसा हम लोगों का सूक्ष्म जीव 7 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सूक्ष्म जीव। हाँ, देखिए कहीं कहीं पे हम लोगों के लिए शत्रु भी ये साबित हो जाता है, यानी हम लोगों के लिए खतरा भी ये होता है। तो चलिए कोई किस जगह पे, देखिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। जिससे सूक्ष्म जीव भोजन, खाद्य सामग्री, कपड़ा को खराब कर देता है। यानी सूक्ष्म जीव के ही कारण देखिएगा कभी कभी अचार में जो है सो फुफड़ा पड़ जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव के ही कारण होता है। उसके बाद कभी कभी जो है सो आप लोग देखे होंगे, गैस की होंगे, आपको बीमार हो जाते हैं। ठीक, तो आपके लिए जो बीमार हो जाता है वो सूक्ष्म जीव के कारण ही हो जाता है कभी। ठीक, चलिए यही था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। प्रतिजैविक क्या है। ठीक, तो प्रतिजैविक क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अगर यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं उत्पन्न, हमारे शरीर में जो होता है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। ठीक, जिसके द्वारा वो क्या करता है, बीमारी से लड़ता है और अंदर आने से बचाता है। ठीक, यानी कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले वो फाइट करता है उससे। जब वो फाइट नहीं कर पाता है तो ही वो बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। तो यही इसी से बचने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका उपयोग हम लोग प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। प्रतिजैविक एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है, जैसे जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पैरिथ्रोमाइसिन, आपका पेनिसिलिन, जिसमें भी आपका सीन लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाता है, एक प्रतिजैविक हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सबसे पहला प्रतिजैविक के नाम कर लिखें। सबसे पहले जो ये प्रतिजैविक आया था, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए जो दवाई बना था वो कब बना था, तो पेनिसिलिन ने बनाया था। ठीक, और इसका जो खोज किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है कि किण्वन किसे कहते हैं। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को ही किण्वन कहा जाता है। चीनी को यानी अल्कोहल में बदल दें तो उसको हम लोग जो घोल आएगा उसको हम लोग किण्वन बोलेंगे। ठीक, अल्कोहल का मतलब जैसे शराब उराब में मिलाया जाता है तो वैसे ही पदार्थ बन जाए जिससे हम लोग चीनी को मिलाने पर, तो उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। ठीक, अब इसका जो खोज किया है वो किसने किया है, तो लुई पास्चर ने किया है। और कब किया था, तो 1857 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो चेचक का जो टीके की खोज इन्होंने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में इसका खोज किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे है कि टीकाकरण किसे कहते हैं। तो टीकाकरण हम लोग देखिए जब बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को सुई लगाया जाता है। ठीक, तो वो जो सुई होता है किसी न किसी चीज़ से फाइट करने के लिए लगाया जाता है, किसी न किसी चीज़ से लड़ने के लिए लगाया जाता है। जैसे पोलियो है या फिर कोई भी मतलब हम लोगों से मतलब पोलियो हो गया खासकर। ठीक, उसके बाद फलेरिया, ये सब के लिए जो है सो हम लोगों को बचपन में ही टीका दे दिया जाता है ताकि उसके लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए। तो ये जो टीका लगाया जाता है इसी को हम लोग टीकाकरण बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। टीकाकरण में मरे हुए सूक्ष्म जीवों को मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे सूक्ष्म जीव रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है तथा रोगों से लड़ने में मदद करता है। जैसे चेचक का टीका, पीलिया, आपका ये आपका क्या कहते हैं, पोलियो हो जाएगा। ठीक, ये सब आपका क्या हो जाता है, बचपन में ये टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सूक्ष्म जीव के वाणिज्यिक उपयोग को लिखें। यानी सूक्ष्म जीवों का जो है सो व्यापारिक उपयोग हम लोग व्यावसायिक में कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, जैसे कोई चीज़ का लेन देन होता है तो हम लोग वहाँ पे सूक्ष्म जीवों को कैसे उपयोग करते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़ी मात्रा में अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव का उपयोग है, सबसे बड़ा जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पे, तो वो शराब के अंदर किया जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है, अल्कोहल का जो मात्रा होता है उसमें मिलाया जाता है, और वो जो अल्कोहल ये हम लोगों को जो है सो पूरा मोती उती मार देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या वो लिखा है। उसके बाद जो गेहूं एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा ईस्ट के द्वारा अल्कोहल एवं शराब में बदल दिया जाता है, और इसको जो है सो गेहूं के फलों का रस, गेहूं का रस, ऐसे इस सब से मिला के जो है सो प्राकृतिक शर्करा ईस्ट के द्वारा, यानी ये जीवाणु आपका ईस्ट के द्वारा जो है सो अल्कोहल को जो है सो शराब में बदल दिया जाता है। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो रोग वाहक किसे कहते हैं, यानी रोग को जो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए उसी को हम लोग रोग वाहक बोलेंगे। ठीक, इससे उसमें उससे इसमें। चलिए, वे जीव जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को एक जीवों से दूसरे जीवों तक ले जाती है उससे रोग वाहक कहा जाता है। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल में आपका मक्खी हो गया। ठीक, वो क्या क्या करता है आप लोग सब जानते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया घरेलू मक्खी, बुखार, चेचक, आपका हो गया मच्छर इत्यादि, ये सब जो है सो इसका वाहक हो जाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव को छोड़ देते हैं जाके, जिससे वहाँ पे हम लोगों को, अगर यदि हमारे अंदर छोड़ देता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर आते हैं। संचरणीय रोग से आप क्या समझते हैं। संचरणीय रोग यानी क्या होता है, इसमें जो फैलने वाला रोग होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक आदमी में है तो दूसरे आदमी अगर यदि उसके नज़दीक चले जाएंगे तो उसको भी हो सकता है, वो बीमारी आ सकता है उसके अंदर। ठीक, अगर यदि उसके अंदर उतना रोग प्रतिरोधक क्षमता हो लड़ने के लिए तो फिर वो उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगा तो फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो आसानी से उसी तरीके से बीमार हो जाएगा। चलिए क्या कहता है पहले समझते हैं। कुछ रोगकारक सूक्ष्म जीव वायु एवं जल, वायु वाले जल, भोजन आदि को द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उससे बीमार कर जाती है। जैसे संक्रमित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीव या जंतु में फैल जाती है, जिसे संचरणीय रोग कहा जाता है। यानी क्या होता है, यानी कोई रोगकारक सूक्ष्म जीव जो हम लोगों के लिए मतलब बीमार करता है, कोई वही सब सूक्ष्म जीव मिलकर सबसे पहले हमारा या तो जल, भोजन या कपड़ा या किसी भी तरह के पानी में कहीं पे भी वो चला जाता है। ठीक, वहाँ पे जाने के बाद वो क्या होता है कि जब हम एक आदमी बीमार पड़ गया तो वो मतलब उसी तरीके से पड़ गया, तो वो जो बीमार आदमी है उसके तो अंदर सारा वो जो वायरस है वो फैला हुआ है। अब जैसे ही हम लोग उसके नज़दीक जाएंगे तो वायरस हो सकता है हम लोग के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से वो जो अटैक होकर के उसके पास बीमारी चला गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संचरणीय रोग। तो ऐसा जो खासकर फैलता है वो आपका बीमारी टीबी हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, चेचक हो गया, क्षय रोग हो गया, चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स हो गया, चेचक, ये क्या होता है आप लोग देखे होंगे। ठीक, फैल जाता है सर्दी भी कभी कभी फैल जाता है। जैसे आप लोगों का एक ये भी था, क्या था, कोरोना भी था। ठीक, ये भी आपका संचरणीय रोग का उदाहरण हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो है सो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको आज कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका मानव रोग है और किसके द्वारा होता है, उस सूक्ष्म जीव का भी नाम दिया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग कंप्लीट रखिएगा। तो क्षय रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ये जो होता है आपका जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद नींबू कैंकर यहाँ पे पादप में जो होता है वो जीवाणु के होता है। ठीक, ये सब आपका जीवाणु का हो गया। अब चलिए विषाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो खसरा जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स भी आपका विषाणु के कारण होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टाइफाइड जो बुखार होता है वो भी आपका विषाणु के मतलब सूक्ष्म जीव जो होता है वो विषाणु टाइप का पाया जाता है, इसी के कारण वो होता है। चलिए अब पादप रोग में क्या क्या है उसको भी बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो नींबू कैंकर जो है जीवाणु के कारण, गेहूँ का जो रस हो जाता है वो कवक के कारण, भिंडी की जो पित्त हो जाता है, भिंडी में जो बीमारी आता है वो वायरस के कारण आता है। ठीक, ये सब आपको इम्पोर्टेंट करके याद करके रखना है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं। खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं। ठीक, चलिए खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है उसे ही खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। यानी क्या होता है, बहुत सारा खाद्य पदार्थ, जैसे कि अगर यदि कुरकुरे को बहुत दिन तक सुरक्षित रखना है तो उसमें क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजन को, गैस को भर दिया जाता है, जिससे वो जो है सो हमारा कुरकुरे है बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। ऐसे ही हमारा खाद्य परिरक्षण का बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे मीट उट रहता है तो उसमें हम लोग लंबा समय के लिए, या फिर जैसे कि एक देश से दूसरे देश के लिए जाता है तो शराबी वो जो है सो समुद्री यात्रा के तहत जाता है, तो उसमें भी वो क्या करता है, या तो फ्रिज में रख देता है,
तो इस तरीके से वो हमारा जो पदार्थ है वो बच जाता है, न तो फिर वो इसमें तेल या फिर नमक के द्वारा इसको परिरक्षण कर दिया जाता है, जिससे ये खराब होने से बचता है। तो इसी को हम लोग खाद्य परिरक्षण कहते हैं। यानी खराब होने से बचाने के लिए जो भी हम लोग उपाय करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग खाद्य परिरक्षण कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का होता है। तो ये सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक, ये 4 आपका प्रकार हो जाता है। चलिए, कभी कभी ये एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो शैवाल का उदाहरण बोलेगा तो आपका क्लोमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा जो है सो शैवाल का उदाहरण हो जाएगा, क्लोमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ का अगर उदाहरण बोला जाए तो अमीबा, पैरामीशियम, जो कि हमारा एक एककोषीय जीव होता है, प्रोटोजोआ का उदाहरण होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि जीवाणु का उदाहरण को लिखिए। तो जीवाणु का जो उदाहरण, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, यानी दोनों जीवाणु, एक स्पाइरल टाइप का और एक छड़नुमा टाइप का। ठीक, ये सब याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर का, कवक का उदाहरण दीजिए। तो राइजोपस जो कहाँ पे, ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है, और पेनिसिलियम एक दूसरा आपका कवक का उदाहरण हो जाता है। चलिए, अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, खाद्य संरक्षण के उपाय। हम लोग कैसे खाद्य संरक्षण कर सकते हैं, खाद्य को कैसे हम लोग बहुत दिनों तक बचा सकते हैं। नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि को उपयोग खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है। ये सब चीज़ हम लोग जो है सो खाद्य संरक्षण के लिए करते हैं, यानी फूड को बहुत दिनों तक अच्छे रखने के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका नमक द्वारा परिरक्षण। तो नमक के द्वारा परिरक्षण हम लोग कैसे करते हैं, नमक के द्वारा किस चीज़ को बचाते हैं, तो मांस एवं मछली के लंबे समय तथा सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है चीनी द्वारा के परीक्षण। चीनी द्वारा हम लोग किस चीज़ को हम लोग बचा के रखते हैं, तो खाद्य पदार्थ में उपस्थित नमी को कम करने के लिए चीनी तथा जीवाणु की वृद्धि को कम करने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। तो अगर यदि कोई भी पदार्थ है उसमें अगर यदि नमी की मात्रा को कम करने के लिए और उसको जीवाणु को वृद्धि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण करके, चीनी उसमें मिला करके। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गर्म एवं ठंडा, एक आपका है तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण। ये जीवाणुओं को नष्ट भरकर भोजन सुरक्षित रखते हैं। यानी तेल क्या करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है और उसको सुरक्षित रखता है, भोजन को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है हमारा गर्म एवं ठंडा करके, जैसे आपका दूध हो जाता है, आपका शीतलन कर दिया जाता है, ठीक, पाश्चरीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, आपको जैसे कोल्ड स्टोर में आप लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारा आपका पदार्थ जो होता है कोल्ड स्टोरेज में आपका सुरक्षित रहता है, वो भी कर सकते हैं। और पैकिंग यानी आपको कुछ भी पैकिंग, जैसे आपका वही नाइट्रोजन में गैस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर में है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो लेग्यूम वाले पौधे होते हैं जिसमें जड़ जो है सो ग्रंथि पाया जाता है, यानी जैसे जड़ है ऐसे तो उसमें ग्रंथि पाया जाता है, यानी इस तरीके से गोल गोल आप देखे होंगे, कहाँ कहाँ पे देखे होंगे, तो आपको दलहन वाला जितना फसल है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, तो करता क्या है कि ये जो हमारा इस तरीके से गांठ होता है, इसमें हमारा एक क्या जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु, तो ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और इसका जो मुख्य काम होता है, इसका काम क्या होता है कि इसको ये जो होता है हमारा वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के, ठीक, वातावरण से क्या करता है, नाइट्रोजन लेकर के, क्योंकि नाइट्रोजन का मात्रा हमारे वातावरण में बहुत है, कितना है, तो ये हमारा 78% के बराबर है। तो वहाँ से नाइट्रोजन को लेकर के पेड़ पौधे में लाते हैं। और ये जो राइजोबियम जीवाणु है, ये नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक, ये जो नाइट्रेट में बदल देता है, ये जो नाइट्रेट हो जाता है, इसके लिए मतलब पेड़ पौधे के लिए क्या होता है, ये प्रोटीन का काम करता है। जितना ज़्यादा नाइट्रेट वो अपना चेंज करेगा, उसका प्रोटीन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। चलिए, क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। लेग्यूम जड़ों वाले पौधों में ग्रंथियां पाई जाती है, जो जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोट में बदल देती है, जिसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। वही सिंपल सा आद है। ठीक, आप लोग समझिएगा, उसके बाद इसको आद कीजिएगा। इसको रट करके आप आद नहीं रख सकते हैं बहुत दिनों तक, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में है कि ईस्ट का उपयोग इनमें से किस बीज के उत्पादन किया जाता है। तो ईस्ट का जो उपयोग होता है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रतिजैविक है। बहुत सारा वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, लास्ट में जो इन होता है हमारा एक प्रतिजैविक का ही उदाहरण होता है। यही लास्ट चैप्टर से लास्ट चीज़ से हम लोग याद रखेंगे। देखिए, जैसे आपका पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक, ये सब आपका प्रतिजैविक का उदाहरण हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा आपका जल में, वायु में या फिर हवा में। तो ये तीनों ही जगह में पाया जाता है। ठीक, तो ये इन सभी जगहों पर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी खोजा गया था। ये पेनिसिलिन खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन में चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़े थे कि इसको जो बदलते हैं किण्वन, और किण्वन का जो खोज किया था वो लुई पास्चर ने किया था। और कब किया था, तो ये 1857 ईस्वी को किया था, ठीक। उसके बाद डेंगू परजीवी का वाहक संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग यानी एक रोग से दूसरे रोग, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, जीवाणु यानी विषाणु को या सूक्ष्म जीव को पहुंचाते हैं। वो काम कौन करता है, तो खासकर वो घरेलू करता है, घरेलू मक्खी, ठीक। नेक्स्ट हमारा है डेंगू परजीवी का वाहक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो मादा एडिस मच्छर का। डेंगू जो है सो किसके द्वारा ये वाहक होता है, तो ये मादा एडिस मच्छर के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। चलिए, जब पौधा जंतु मरते हैं, कोई भी पौधे या जंतु मरता है, ठीक, तो वो क्या करता है, सब कुछ जो है सो उसका प्रोटीन जो होता है वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, ठीक। प्रोटीन जो है सो टूट टूट कर वो अमोनिया में चेंज हो जाता है। और इसी जो अमोनिया में चेंज हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं अमोनीकरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनीकरण कहते हैं। और जीवाणु जो होता है इसके अंदर वो क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रोजन को, मतलब जो अमोनिया का होता है इसको किस में चेंज कर देता है, नाइट्रेट में चेंज कर देता है, ठीक। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजनीकरण भी कहते हैं। और ये क्या होता है, नाइट्रेट ह्यूमस में जमा हो जाता है और ये नाइट्रेट यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या होता है, हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है यहाँ पे आके जमा हो जाता है। और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल में फिर से ये ऊपर चला जाता है, यानी ये जो हमारा यहाँ पे नाइट्रेट था वो हमारा फिर से चेंज होकर के नाइट्रोजन के रूप में वो ऊपर हवा में उड़ जाता है, ठीक। तो इसी को जो प्रक्रिया होता है क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा नीचे गया, नीचे से कुछ कुछ हुआ काम, यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ कुछ काम क्या हुआ, सबसे पहले ये अमोनीकरण में चेंज हो गया, फिर ये नाइट्रोजनीकरण में चेंज हुआ, और फिर ये ऊपर वापस वातावरण में चला गया। तो यही जो चक्र हुआ इसी को हम लोग नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। चलिए, लिखा क्या हुआ है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। जब पौधा जंतु मरते हैं तो प्रोटीन बदलकर अमोनिया में बदल जाती है, तो ये प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाता है। और जीवाणु इसे अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजनीकरण लिखाएगा, ठीक, नाइट्रोजनीकरण लिखाएगा, आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा, नाइट्रोजनीकरण। और ये नाइट्रेट क्या होता है, ह्यूमस में जमा हो जाती है तथा ये बैक्टीरिया के द्वारा फिर से वायुमंडल में चला जाता है। तो यही जो प्रक्रिया होता है हमारा नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा एक है, क्षय रोग किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और हैजा किसके द्वारा, तो ये जीवाणु के कारण। हम लोगों ने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा हुआ था। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे जितना क्वेश्चन बन सकता था, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, जितना आएगा इसके अंदर से ही आएगा। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको समझ के याद कीजिएगा, ठीक। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो 4 चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।